A very good morning, students. So today I am going to start chapter number 14 chemical effect of electric current of class 8. तो देखिए क्या है ये कि केमिकल इफ़ेक्ट क्या होते हैं, रासायनिक जो भी इफ़ेक्ट होते हैं, प्रभाव होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के, वो क्या क्या हैं. योर एल्डर माइट हैव क्वेश्चनड यू अबाउट अगेंस्ट टचिंग एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस विद वेट हैंड्स. आपके जो एल्डर्स, आपके जो बड़े हैं, उन्होंने आपको कई बार जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कोई भी मशीन है उनको गीले हाथों से छूने से मना किया होगा. बट डू यू नो वाई इट इज़ डेंजरस टू टच एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस विद वेट हैंड्स. लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल मशीन्स होती हैं, इनको गीले हाथों से छूना क्यों ख़तरनाक होता है. वी हैव लर्नड अर्लियर दैट द मटीरियल्स विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमने पहले पढ़ा कि जो विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को, बिजली को अपने अंदर से गुजर जाने देते हैं, वो कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं. किसके? इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के. On the other hand, material which do not allow electric current to pass through them easily are poor conductor of electricity. और जो ऐसा नहीं करते, जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, वो क्या होते हैं? पुअर कंडक्टर होते हैं. पुअर कंडक्टर होते हैं, कुचालक होते हैं विद्युत के. ठीक है. इन क्लास 6, आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा, वी मेड ए टेस्टर. हमने एक टेस्टर जो था वो बनाया था. टेस्टर जो कि इसमें मतलब कोई भी मटेरियल है उसके अंदर करंट है या नहीं, इसको पता करने के लिए इस तरीके से एक डिवाइस होती है. ठीक है. टू टेस्ट वेदर ए पर्टिकुलर मटेरियल अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. ये टेस्ट करने के लिए कि जो भी मटेरियल जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को पास होने दे रहा है या नहीं. डू यू रिकॉल हाउ द टेस्टर हेल्प्ड अस इन डिसाइडिंग दैट. अब क्या आपको याद है कि जो टेस्टर है वो इस सब चीज़ों में हमें कैसे हेल्प कर रहा था. वी फाइंड दैट मेटल सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. हमने ये पाया कि जो मेटल हैं, कौन से मेटल, जैसे कि कॉपर है और एल्यूमिनियम है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंडक्ट करते हैं. वेयर एज मटीरियल सच एज रबड़, जबकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि रबड़ है, प्लास्टिक है, लकड़ी है, वुड है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, मतलब इनके अंदर से विद्युत पास नहीं होती. हाउएवर सो फार वी हैव यूज्ड आवर टेस्टर टू टेस्ट मटेरियल विच वर इन सॉलिड स्टेट. जबकि हमने क्या किया था, हमने जो टेस्टर था, जो विद्युत को ये पता करने के लिए कि इसमें विद्युत पास हो सकती है या नहीं, इसका यूज़ हमने सॉलिड स्टेट की चीज़ों पे किया था. ठीक है. जो चीज़ें सॉलिड हैं, ठोस हैं. बट व्हाट अबाउट लिक्विड. लेकिन लिक्विड का क्या. डू लिक्विड ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या जो लिक्विड है वो भी विद्युत को कंडक्ट करता है, पास होने देता है अपने अंदर से या नहीं. लेट अस फाइंड आउट. चलिए पता लगाते हैं. डू लिक्विड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. क्या लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को कंडक्ट करता है. टू टेस्ट वेदर ए लिक्विड अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट और नॉट. ये पता लगाने के लिए कि लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से पास होने देता है या नहीं, वी कैन यूज़ द सेम टेस्टर. हम वही टेस्टर जो है उसका यूज़ कर सकते हैं, विच वी मेड इन क्लास 6, जो आपने क्लास 6 के अंदर बनाया है. हाउएवर रिप्लेस द सेल बाय ए बैटरी. जो सेल था, जहाँ पे आपने ये वाला सेल यूज़ किया था, इसकी जगह आपको क्या करना है, बैटरी यूज़ करनी है. ऑल्सो बिफोर यूजिंग द टेस्टर को यूज़ करने से पहले वी शुड चेक वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट. हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो टेस्टर है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है. अब देखिए एक्टिविटी 14.1 क्या कहती है. जॉइन द फ्री हैंड्स ऑफ टेस्टर टुगेदर फॉर ए मोमेंट. जो टेस्टर के फ्री हैंड्स हैं, ठीक है, जो टेस्टर के फ्री हैंड्स हैं उनको क्या करना है, आपको ज्वाइन करना है कुछ देर के लिए. दिस कंप्लीट द सर्किट ऑफ द टेस्टर एंड द बल्ब शुड ग्लो. देखो क्या करना है कि इस तरीके से ये सेल के साथ एक वायर तो यहाँ पर था टेस्टर के साथ, और एक वायर जो था वो बल्ब के साथ कनेक्टेड था, और बल्ब किसके साथ कनेक्टेड था, टेस्टर के साथ. तो अगर यहाँ से ये हटे हुई हैं, दैट मीन्स जो टेस्टर है वो फ्री हैंड है. ठीक है, बंद है. अगर आप उसको ज्वाइन करोगे तो क्या होगा,
जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा और बल्ब जो है वो जलना शुरू हो जाएगा। हाउएवर इफ़ द बल्ब डज नॉट ग्लो, अगर बल्ब नहीं जलता है इसका मतलब ये है कि आपका टेस्टर काम नहीं कर रहा है। कैन यू थिंक ऑफ द पॉसिबल रीज़न, क्या आप इसका रीज़न बता सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल दैट द कनेक्शन आर लूज, ये हो सकता है कि भाई जो कनेक्शन है वो लूज़ हो, और द बल्ब इज़ फ्यूज, या फिर जो बल्ब है वो फ्यूज्ड हो, और योर सेल्स आर यूज्ड अप, या फिर आपकी जो बैटरी है, सेल्स हैं आपकी, वो क्या हैं, यूज्ड अप, मतलब आपके सेल्स जो हैं उनके वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, यूज़ हो चुके हैं वो। चेक दैट ऑल द कनेक्शन आर टाइट, जो कनेक्शंस हैं वो कैसे होने चाहिए, टाइट होने चाहिए। इफ़ दे आर देन रिप्लेस द बल्ब इन अनदर बल्ब, अगर कनेक्शन टाइट है उसके बाद भी बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मीन्स आपका बल्ब जो है वो ख़राब है, ठीक है। नाउ टेस्ट इफ़ द टेस्टर इज़ वर्किंग और नॉट, अब फिर से टेस्ट कीजिए कि जो टेस्टर है वो वर्क कर रहा है या नहीं। अगर वो नहीं कर रहा है वर्क, इसका मतलब आपके सेल्स ख़राब हैं, तो सेल जो है उनको भी रिप्लेस कर दीजिए। नाउ दैट आवर टेस्टर इज़ वर्किंग, लेट अस यूज़ इट टू द टेस्ट द वेरियस लिक्विड, अब उसको डिफरेंट लिक्विड्स को टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। एक्टिविटी 14.2 क्या कहती है, कलेक्ट अ फ्यू स्मॉल प्लास्टिक और रबर कैप्स, छोटी छोटी प्लास्टिक की और रबड़ की जो कैप हैं उनको कलेक्ट कीजिए ऑफ डिस्कार्डेड बोतल से ली गई हो, एंड क्लीन दैम, और उनको साफ़ कीजिए। पोर 1 टीस्पून ऑफ लेमन जूस और विनेगर इन 1 कैप, अब एक कैप के अंदर आपको क्या करना है, लेमन जूस, मतलब क्या करना है, नींबू का रस है वो लेना है, या फिर आप क्या ले सकते हो उसकी जगह, विनेगर ले सकते हो, जो सिरका होता है ना उसको ले सकते हो। सिरका कहाँ यूज़ किया जाता है, अचार में यूज़ किया जाता है, ताकि उसको लंबे समय तक प्रिजर्व किया जा सकते, वो ख़राब ना हो, ठीक है। ब्रिंग योर टेस्टर ओवर दिस कैप, अब आपका जो टेस्टर है उसको इस कैप के ऊपर लेके आइए, एंड लेट द एंड ऑफ द टेस्टर डिप इनटू द लेमन जूस, अब जो टेस्टर है उसका जो एंड है दिस वन, ठीक है, उसको जो लेमन जूस है उसके अंदर डिप कीजिए, या फिर विनेगर जो है उसमें डिप कीजिए। फिर आप क्या देखोगे, टेक फिगर 14.2 में दिखाया हुआ है, देखिए कैसे, ये टेस्टर है यहाँ पर हमारा ही, और ये क्या है, लेमन जूस इसके अंदर हमने डाल दिया। सेल ये क्या था, हमारा बैटरी थी, ये क्या है, हमारा बल्ब है, ठीक है। वो बस यहाँ पे क्या ले लिए, इनके सिम्बल्स ले लिए, ये बल्ब का सिंबल है, ये बैटरी का सिंबल है। फिर हमें क्या करना है, टेक care that the ends are not more than 1 centimeter apart, but at the same time do not touch each other। अब हमें क्या देखना है, टेक केयर दैट द एंड्स आर नॉट मोर देन, जो एंड्स हैं वो 1 सेंटीमीटर से दूर नहीं होने चाहिए, और दूसरी बात क्या, बट एट द सेम टाइम, उसी वक्त डू नॉट टच ईच अदर, और एक दूसरे को टच ना कर रहे हो। डज द बल्ब ऑफ द टेस्टर ग्लोज, जो बल्ब है, ठीक है, टेस्टर का जो बल्ब है क्या वो ग्लो कर रहा है। डज लेमन जूस और विनेगर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्या विनेगर और लेमन जूस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। हाउ वुड यू क्लासीफाई लेमन जूस और विनेगर ए गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर, अब आपको ये बताना है कि वो गुड कंडक्टर थे या वो पुअर कंडक्टर थे। देखिए इसका कहने का क्या मतलब था, ये कह रहा था कि जैसे ये एक एंड है सेल का, ठीक है, सेल बैटरी जो हमारी इससे कनेक्टेड है, बल्ब इससे कनेक्टेड है, तो ये दोनों एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर होने चाहिए और एक दूसरे को टच ना कर रहे हो बस, ठीक है। When the liquids between the two ends of the tester allows the electric current to pass, जब लिक्विड जो होता है टेस्टर के दोनों एंड्स, when the liquid between the two ends of the tester, जब दोनों एंड्स के, टेस्टर के दोनों एंड्स के बीच में जो लिक्विड है वो इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा होगा, द सर्किट ऑफ द टेस्टर बिकम कंप्लीट, तो सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट मतलब दिस वन, बैटरी, बल्ब, टेस्टर और जो भी हमने लिया है टेस्टिंग के लिए वो। द करंट फ्लोज इन द सर्किट एंड द बल्ब ग्लोज, तो क्या होगा, जो बल्ब है वो ग्लो करेगा। व्हेन द लिक्विड डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास, और अगर वो लिक्विड इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इन सम सिचुएशन इवन दो द लिक्विड इज़ कंडक्टिंग द बल्ब मे नॉट ग्लो, कई कंडीशन में क्या होता है कि लिक्विड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर रहा होता है, कंडक्ट तो कर रहा होता है, लेकिन बल्ब फिर भी ग्लो नहीं करता। इट मे हैव हैपेंड इन एक्टिविटी 14.2, वट कैन बी द रीज़न, अगर ये 14.2 में होता है तो रीज़न क्या हो सकता है। डू यू रिमेंबर वाई द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू इट, क्या आपको ये याद है कि इलेक्ट्रिक करंट जब पास करता है तो बल्ब ग्लो क्यों करता है।
ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट, किसकी वजह से? हीटिंग इफेक्ट, करंट के हीटिंग इफेक्ट की वजह से। द फिलामेंट ऑफ बल्ब्स गेट हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट ग्लोइंग। देखिए जो बल्ब होता है ना उसके अंदर एक फिलामेंट होता है, मतलब एक तार लाइक होता है, टंगस्टन का वायर होता है। तो ये क्या होता है कि जब बल्ब के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आता है ना तो वो वायर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और उसके गर्म होने की वजह से क्या होता है वो ग्लोइंग इफेक्ट देता है, चमकना शुरू कर देता है, और उसके चमकने से क्या होता है बल्ब जो है वो ग्लो करने लगता है। हाउएवर इफ़ द करंट थ्रू ए सर्किट इज़ टू वीक, अगर करंट कम होगा तो जो फिलामेंट है वो ईजिली हीट अप नहीं होगा और वो ग्लो नहीं करेगा। एंड वाई इज़ द करंट इन द सर्किट वीक, अब करंट कब वीक हो सकता है? वेल दो मटेरियल में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इट मे नॉट कंडक्ट इट एज ईजिली एज मेटल। जो मटेरियल है ठीक है वो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है लेकिन मेटल की जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। एज ए रिजल्ट द सर्किट ऑफ टेस्टर में बी कंप्लीट एंड यर द करंट थ्रू इट मे टू वीक टू मेक द बल्ब ग्लो। इसीलिए क्या हो सकता है कि करंट तो पास हो रहा है लेकिन करंट इतना वीक है कि वो बल्ब को ग्लो करवाने में अनेबल है, नहीं करवा पा रहा है, वीक है करंट। कैन वी मेक अनदर टेस्टर विच कैन डिटेक्ट ए वीक करंट, क्या अब हम एक ऐसा टेस्टर बना सकते हैं जो वीक करंट को भी क्या कर सके, टेस्ट कर सके, डिटेक्ट कर सके, पता लगा सके उसका। तो ये हम करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।